शिमला में इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक का आयोजन। सीएम सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता। का प्रदेश में 11 इको टूरिज्म स्थान चिन्हित। हिमाचल में सीपीएस मामले को लेकर बीजेपी का प्रदेश सरकार पर निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लगाया आरोप। कहा सीपीएस की नियुक्ति कैबिनेट रैंक गलत। शिमला में जिला परिषद कैडर कर्मचारी की हड़ताल जारी। पंचायती राज विभाग में विलय की कर रहे मांग। हिमाचल में 8वें दिन भी हड़ताल। जिला परिषद कैडर की कर्मचारी की जारी। आर पार की लड़ाई कर रहे कर्मचारी। सोलन दौरे के दौरान जीप कर्मचारियों ने सीएम सुक्खू से किया आग्रह। पंचायती राज विभाग में विलय को लेकर हुई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका। हिमाचल की खास खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रवि राजपूत। आपको बताते चले कि शिमला में हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में इको टूरिज्म पर्यटन को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में 11 इको पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं। प्रत्येक इको पर्यटन स्थल 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित और संचालित किए जाने वाले इन स्थलों के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को अलौकिक सौंदर्य से नवाजा है। हिमाचल की मनभावन वादियां देश विदेश में सैलानियों को आकर्षित करती हैं। उन्होंने कहा कि इको पर्यटन को प्रोत्साहित करने से राज्य में पर्यटकों और आमद बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा। इस दौरान बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल में सीपीएस मामले में बीजेपी ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में आर्थिक तंगी के बावजूद सीपीएस की नियुक्ति और उन्हें कैबिनेट रैंक का देना सरासर गलत था, जिसके लिए अब न्यायालय ने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सरकार को अब पीछे हटना ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार लोन ले रही है, लेकिन बावजूद इसके कि प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के लिए नई सुविधा और संस्थान खोलने के बजाय स्कूल और अस्पतालों को बंद करने का काम किया है। वहीं उन्होंने प्राकृतिक खेती को बंद करने को लेकर विरोध जताया है और कहा है कि प्राकृतिक खेती को लेकर हिमाचल में समर्थ और यहां से तैयार उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं किसानों को आर्थिक रूप से बढ़ाया भी जा सकता है। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के मामले में डिफेंसिव हुई है। इन्होंने जो गलत निर्णय किया था उसको और माननीय रणधीर जी, सत्ती जी, आप लोगों ने चैलेंज किया है और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित किया है। ये और चिंताजनक बात है, बार बार इस बात का रोना कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई खजाना खाली है। उसके बाद आप सीपीएस की नियुक्ति करना, उनको कैबिनेट रैंक देना और एक जो कानून के बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको फ्लाउट करना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये औरों का नसीहत, खुद मियां फजीहत। वहीं हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। कैडर के 4700 कर्मचारी लगातार पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग के साथ विलय की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उसी तर्ज पर वेतन और रेगुलर आधार पर नियुक्ति की भी मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर प्रदेश में राजनीति गर्म है और विपक्ष लगातार इस मामले पर सरकार के खिलाफ हमलावर है। इसी को लेकर मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ सरकार के एक्शन लेने की बात को कर्मचारियों के खिलाफ हिटलर जैसा रवैया करार दिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा है कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को आंदोलन पर गए हुए 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं किया गया है। राज में
जो जिला परिषद केडर के हमारे एम्प्लॉयज है उनमें 1 महीने से ऊपर टाइम हो रहा है जो हिमाचल प्रदेश में स्ट्राइक पर गए हुए हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर 3200 पंचायतों के करीब जिसमें विकास के कार्य सारे बंद हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार विकास के बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिस आपदा में हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों का नुकसान हुआ था और उसमें जो भी सरकार की तरफ से सहायता मिलती है वो पंचायती राज के माध्यम से हर उस आदमी तक पहुंचती है जिसका नुकसान हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की विभाग में विलय की मांग 18वें दिन भी जारी है। बीते दिन सोलन दौरे पर आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था और कहा था कि उनकी स्टेट कैडर की मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन भी इन कर्मचारियों को कार्य पर लौटने के लिए कई बार नोटिस थमा चुका है, लेकिन हड़ताल जस का तस बना हुआ है। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों के अनुसार अब वो आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार है। इसको लेकर जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के प्रधान राजेश ठाकुर ने बताया कि उनकी यह मांग है कि उन्हें विभाग में विलय कर सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। जब तक उन्हें यह उचित आश्वासन नहीं मिलता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं इसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंचायती राज विभाग से विलय की बात कर ली गई है। इसी के साथ उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया है कि अपनी हड़ताल को खत्म कर दें। आज जो हमारा पूरे प्रदेश में जो ये आंदोलन चल रहा है इसका 18वां दिन है और पूरे प्रदेश में जो है जितने भी जिला परिषद कर्मचारी है वो सभी जो है आज अपने अपने स्थान पे पूरे विकास खंडों में बैठे हैं। और जहां तक आपने मुख्यमंत्री महोदय ने कल जो अपनी प्रेस वार्ता में जो उन्होंने कहा है कि जितने भी जिला परिषद कैडर के कर्मचारी है उनका जो हमने एक कार्य कोई कर दिया है, तो उसमें उनका कहना यह है कि जो हमारा प्रदेश में जो स्टेट कैडर किया है वो उसके लिए वो बोले कि पहला स्टेप जो हमने कर दिया है। उसमें हमारा ये मानना है कि स्टेट कैडर तो हमारा वैसे भी हो जाता है यदि हमारे को मर्ज कर दिया जाता, तो स्टेट कैडर से हम नहीं समझते कि इसमें कोई हमारा कोई मर्जर के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई पहल हो। इसमें तो एक हमें तो ये नहीं लगता कि ये इस भावना से किया होगा कि इनको मर्ज करना है। यदि मर्ज हम होते हैं तो हम ऑटोमेटिक ही जो उसमें स्टेट कैडर में हो जाएंगे पूरे प्रदेश में। जिला परिषद के जो हड़ताली कर्मचारी उनके लिए हमारे ग्रामीण पंचायती राज राज्य मंत्री जी बात कर रहे हैं और इस समय आपदा का समय हड़ताल नहीं करनी चाहिए, उन्हें काम पर रोकना चाहिए। उनका जो मर्जर का प्रथम भाग हमने इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।